कर्नाटक के छोटे से गांव कुंदापुरा से एक इंसान निकलते हैं और 2022 में हमको एक ऐसी फिल्म से मिलवाते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया ने ना कभी देखा है, ना सोचा है, ना सुना है। इस बात की परवाह किए बिना कि इस कहानी को पता नहीं कैसा रिसेप्शन मिलेगा, इस कहानी को पता नहीं लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अपने कल्चर को पूरी तरीके से दिखाया इस इंसान ने। और इस फिल्म का जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका नाम था कांतारा, और जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर ऋषभ शेट्टी, जिनके बारे में इस वीडियो में एट लेंथ इन डिटेल बात होगी, क्योंकि ये है द ग्रेटेस्ट स्टार सीरीज। और इसमें हम बात करते हैं उन ग्रेटेस्ट स्टार्स की, उन ग्रेटेस्ट लेजेंड्स की, जो हमको अपने कैरेक्टर, अपनी आर्ट के थ्रू एक नया पहलू दिखाते हैं। तो मैं इससे पहले आपको बताया था कि ऋषभ शेट्टी जो है, उन्होंने जब इस फिल्म को स्टार्ट किया तो उन्होंने ये बात सोची नहीं थी कि क्या उसका रिस्पॉन्स आएगा, लोग उसको पसंद भी करेंगे या नहीं। तो बात है 7 जुलाई 1983 की, जब कर्नाटक के छोटे से गांव कुंदापुरा में रहने वाले एक एस्ट्रोलॉजर के घर पैदा हुए ऋषभ शेट्टी। जब उनका नाम था प्रशांत शेट्टी, जी हाँ, प्रशांत शेट्टी उनका पहले नाम था। और जैसे जैसे बड़े होते गए उनका एक डाइवर्जन होता गया यक्षगण थिएटर की तरफ। यक्षगण थिएटर में आपको बता देती हूँ क्या होता है। साउथ में एक कल्चरल डांस ग्रुप होता है जिसमें रामायण और महाभारत के प्रसंगों की कहानियां इस यक्षगण थिएटर के थ्रू दिखाई जाती हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। और उसमें अलग अलग तरह के गेटअप्स होते हैं, फेस मेकअप्स होते हैं, और यहीं से आप कह सकते हैं कि थोड़े बहुत रेफरेंसेस हमको कांतारा में भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंक्लिनेशन था ऋषभ शेट्टी का शुरू से यक्षगण की तरफ, वो शुरू से ही था। तो उनके अंदर एक इन बिल्ट कह सकते हैं कि एक बाय डिफॉल्ट उनमें एक तरीके का अट्रैक्शन था कि वो इस तरीके की कहानियों को अच्छे से डिपिक्ट कर पाते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए वहीं कर्नाटक के आसपास के एरियाज में इनकी पढ़ाई रही, और विजय कॉलेज से बीकॉम करने के बाद इन्होंने फैसला किया कि इनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आर्ट के थ्रू करना है, कुछ ना कुछ थिएटर के थ्रू करना है। इनके मन में एक विचार था, शुरू से एक पैशन था कहानियां सुनाने का। तो 2012 में 2012 में तुगलक नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें इन्होंने एक छोटा सा कैमियो किया था, और कह सकते हैं कि वहीं से ऑफिशियली इनके करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद 2013 में आई लूसिया, उसमें भी एक इनका कैमियो था। 2014 में भी आई ओलिदवरु कंदंते, जिसमें भी हमने ऋषभ शेट्टी का एक कैमियो नहीं देखा, एक रोल देखा जो कि सिग्निफिकेंट रोल था, लेकिन पूरी फिल्म उनकी नहीं थी। टर्निंग पॉइंट आया 2016 में जब ऋषभ शेट्टी ने फिल्म बनाई किरिक पार्टी के नाम से। किरिक पार्टी वाज अ ब्लॉकबस्टर मूवी। इस फिल्म का चर्चा आज तक है। किरिक पार्टी 2 की अभी तक लोग मांग करते हैं कि किरिक पार्टी 2 बननी चाहिए। तो इस फिल्म ने जो है ऋषभ शेट्टी के करियर को एक दिशा दे दी, एक डायरेक्शन दे दी ऐसी, जिसको देखने के बाद उनको लगा कि हाँ, मुझे इसी डायरेक्शन में काम करना है और मुझे ऐसा ही कुछ सिनेमा क्रिएट करना है अपनी इंडस्ट्री के लिए। तो 2016 के बाद 2018 में उनकी फिल्म आई बेल बॉटम, अगेन वाज अ ब्लॉकबस्टर मूवी। थोड़े दिन पहले ही मैंने इसका रिव्यू भी आपसे शेयर किया था। अमेजिंग क्राइम, थ्रिलर, कॉमेडी सब कुछ है इस फिल्म में। तो ये जो इनका एक स्टाइल था वो बन गया कि जिसमें क्राइम, थ्रिलर भी है, कॉमेडी भी है, और कहीं कहीं पर सस्पेंस भी है। तो ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने यही जॉनर पकड़ा, और इसी जॉनर को पकड़ते हुए उन्होंने आगे फिल्म्स बनाई। लेकिन 2018 में उन्होंने एक और ऐसी फिल्म बनाई जिसके बाद उनको नेशनल अवार्ड मिला एज अ डायरेक्टर, और इस फिल्म का नाम था सरकारी हिरिया प्राथमिका शाले, जो कि एक अपने छोटे से गांव के प्राथमिक स्कूल की कहानी है, उसको बचाने की कहानी है। और ये बच्चों की फिल्म थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बच्चों की फिल्म थी, और एक ऐसी फिल्म जिसको बहुत टाइम के बाद देखने के बाद ऐसा लगा कि यार सो रिफ्रेशिंग एंड इट्स सो इमोशनल, सेंसिटिव फिल्म, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। और इस फिल्म को जैसे मैंने बोला कि जब इतनी अच्छी फिल्म थी तो नेशनल रिकॉग्निशन मिला, नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि ऋषभ शेट्टी एक ग्लोबल पैन इंडिया स्टार बन जाते। उसके बाद आई 2019 में अवने श्रीमन नारायण। ये फिल्म थी एक्चुअली रक्षित शेट्टी के ऊपर, उनकी फिल्म थी, लेकिन कैरेक्टर और कैमियो ऋषभ शेट्टी का भी था। अगेन अभी तक भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था जो कि पाथ ब्रेकिंग हो, जो उनके लिए ऐसा हो कि भाई ऐसा कुछ कर लिया है दैट ही हैज अराइव्ड ग्लोबली। तो ग्लोबली जब उनको रिकॉग्निशन मिला वो था समय 2021 का, 2021, जी हाँ, जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस वक्त पर एक फिल्म आई जिसका नाम था गरुड़ गमना वृषभ वाहना। इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं आज के टाइम में भी, और ये फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देगी। फिल्म थी ना, इस फिल्म ने ऋषभ शेट्टी को वो ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया, और कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत बड़े स्टार बन गए। और फिर समय आया 2022 का 30 सितंबर। मुझे डेट अभी भी याद है क्योंकि मैंने इस फिल्म को जब देखा था तब से लेके जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, आई कैन नॉट इवन टेल यू। कांतारा वो एक ऐसी फिल्म थी जिसको मुझे लगता है कि बनाने के लिए बहुत गट्स चाहिए, एक अपने कल्चर को बेयरली दिखाने के लिए, ये जानते हुए कि आज का जनरेशन, आज का जो कल्चर है वो ऐसा है कि फोन पे इंस्टाग्राम देखते, स्क्रॉल करते करते बच्चों की पूरा का पूरे घंटों के घंटों निकल जाते हैं। वो एक ऐसी कहानी से कैसे जुड़ेंगे जो 1980 की कहानी है, जिसमें कहानी में बात हो रही है दैव की, पंजुर्ली की, गुलिगा की। ये सब जो कल्चरल बातें हैं ये कैसे नॉर्थ इंडियंस को समझ में आएंगी, इसको कैसे उन्होंने अमेलगमेट किया, इसको कैसे उन्होंने पिक्चराइज, इसको कहते हैं डायरेक्शन। ये जो थी डायरेक्शन उनकी, ये इतनी कारगर रही, इतनी ज्यादा कारगर रही कि ना सिर्फ रिकॉग्निशन, आज की डेट में ऋषभ शेट्टी जो हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए हैं। जी हाँ,
ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो मैं चाहती नहीं थी आपको एक छोटे से वीडियो में दिखाना। मैं चाहती थी कि ऋषभ शेट्टी के बारे में पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूँ और तब ये न्यूज़ बताऊँ। तो आई थिंक ये भी कम है, क्योंकि जो जनता का प्यार है, वो इतना ज़्यादा खुल के लोगों से मिला ऋषभ शेट्टी को इस फिल्म के बाद, और इस फिल्म को मिला, इस कल्चर को मिला, कर्नाटका को मिला, वहाँ के जो छोटे छोटे न्यूएंसेस दिखाए गए कि अगर देव की पूजा है वो किस तरीके से होती है, उनको कैसे लोग रिस्पेक्ट देते हैं, एक एक चीज़ जो है वो थी एक्चुअली अवार्ड विनिंग। मेरे हिसाब से एक सिर्फ कांतारा एक ऐसी फिल्म है जिसका शायद मैं सीक्वल प्रीक्वल कुछ भी जब भी बनेगा मैं देखूंगी, आई एम श्योर कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं आज की डेट में भी कांतारा के टक्कर का कुछ नहीं है मेरे लिए। तो जो इसके गाने थे, जो इसका गेटअप था, जो इसका फील था, जो इसका क्लाइमैक्स था, जो ऋषभ शेट्टी ने किया, वो इररिप्लेसेबल है। वो फिल्म जो थी उसने ऋषभ शेट्टी को एक ग्लोबल लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। आज की डेट में कांतारा ही, जैसे मैंने बोला कि कांतारा ही एक ऐसी फिल्म है जो सैंडलवुड की तरफ से रिप्रेजेंट करती है इंडिया को ऑस्कर्स में, ऑस्कर नॉमिनेशंस में। जी हाँ, नॉमिनेशन हुई है। देखिए, नॉमिनेशन भी एक बहुत बड़ा सम्मान है अपने आप में, ऑस्कर्स नॉमिनेशन। ऑल्दो कई लोग ओवररेटेड मानते हैं ऑस्कर्स को, मैं भी कह सकती हूँ एक हद तक कि हाँ, हो सकता है ओवररेटेड है, लेकिन जब आप एक ग्लोबल रिकग्निशन की बात करते हैं, आप एक बात करते हैं कि क्रेडिबिलिटी की हम जब बात करते हैं, तो क्रेडिबिलिटी जो है वो हमको इन चीज़ों के मिलने से बढ़ जाती है, और वही चीज़ ऋषभ शेट्टी के साथ भी हुई। मेरा तहे दिल से मैं ये मानती हूँ, आई थिंक ही इज अ डिवाइन स्टार। कुछ तो डिवाइन उनमें ब्लेसिंग है जो वो इतनी कम करियर स्पैन में इतना कुछ अचीव कर गए, और उसके बाद आगे आने वाले जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कांतारा 2 सब जानते हैं, उसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, साथ साथ में बेल बॉटम 2 की भी शूटिंग स्टार्ट हो गई, और एक रुद्रप्रयाग नाम की एक फिल्म है जिसको लेकर कई बार ऋषभ शेट्टी ने बोला है कि वो इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो ये एक जिस्ट था उनके करियर का, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ फन फैक्ट्स भी बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऋषभ शेट्टी जब आए थे बॉम्बे तो इन्होंने एक प्रोड्यूसर के घर पे एज अ ड्राइवर भी नौकरी की है, एज अ ड्राइवर भी जॉब की है। उससे पहले जब ये अपने गाँव में थे, अपने एरिया में थे, तब भी अपना खर्चा चलाने के लिए, कॉलेज की फीस के अलावा अपना खर्चा चलाने के लिए, फिल्म थिएटर ग्रुप्स में जाने के लिए, जब ये पैसा जुटाने के लिए जद्दोजहद करते थे, तो उन्होंने पानी की बोतलें भी बेची हैं। जी हाँ, मिनरल वाटर बॉटल्स ही हैज सोल्ड। यहाँ से इतने ज़्यादा स्ट्रगल से इनकी कहानी स्टार्ट होती थी, और यहाँ से आज के डेट में दादा साहब फाल्के के रेसिपिएंट हैं। बहुत सारी इनकी फेवरेट फिल्म्स हैं जो 2022 में आई थी, उनमें इनकी टॉप फेवरेट फिल्म है गंधर्व। जी हाँ, डॉक्टर राजकुमार सर की गंधर्व, साथ साथ में 777 चार्ली और RRR, कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो पैशन है उनका अपनी इंडस्ट्री के प्रति, वो है जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, कि वो अपनी इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं सैंडलवुड को। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो अपने आप में बहुत कुछ बताती है उनके कल्चर के लिए, उनके प्यार के लिए, अपने करियर के लिए, अपने कल्चर और अपने लोगों के लिए। सो आई ट्रूली बिलीव दैट ऋषभ शेट्टी इज वन ऑफ दोज ग्रेटेस्ट स्टार्स जिनका नाम गोल्डन वर्ड्स में होगा हमारी हिस्ट्री की किताबों में। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अपने सैंडलवुड के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं ऋषभ शेट्टी। सो आई विश हिम ऑल द लक एंड आई जस्ट लव हिज वर्क। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई एडमायर हिज वर्क। बाकी आपको क्या लगता है ऋषभ शेट्टी सर के बारे में? कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप जानते हैं, मैं नहीं जानती, तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मत भूलिए। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel just called Storyfying Shit.